नमस्ते बच्चों, मैं जया जो कि स्टैंडर्ड 9 हिंदी क्षितिज की हिंदी के जो लेसन्स हैं उसको पढ़ रहे हैं हम। ये है चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। कबीर जो थे एक निर्गुण धारा के संत कवि थे। उन्होंने जो रचनाएं की उन्हें साखियाँ बोला जाता है। उनकी जो दो-दो लाइन के अ अ, दोहे जैसे तुलसी दोहे बोले जाते हैं या जो उनकी काव्य संकलन है उनको साखियाँ बोला जाता है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद पद में बाह्य आडंबर का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर की साखियों में ज्ञान का बहुत महत्व बताया गया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। कबीर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर जो थे, क्योंकि वो ज्ञान उन्हें ज्ञानी कहा जाता है, वो उन्हें भक्त वो किसी साकार रूप की भक्ति नहीं करते थे और बाह्य आडंबरों और कर्मकांड में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो गंगा के काशी के ही अपोजिट जो गंगा के अपोजिट जहाँ गंगा नदी के ही पास एक और छोटा जगह है जिसे मगहर बोला जाता है। अगर वहां किसी का देहांत होता है तो उसे नर्क मिलता है, ऐसा किंवदंती है, ऐसा माना जाता है। कबीर ने इस किंवदंती को गलत साबित करने के लिए, जो कि जन्म भर वो काशी में ही रहे, वो कहीं काशी छोड़ के कभी नहीं गए थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में मगहर में अपना प्राण त्यागे केवल ये साबित करने के लिए कि किसी भी जगह पे कोई भी जगह शुभ अशुभ नहीं होती है और किसी भी जगह पे अगर किसी शुभ जगह पे जन्म भी ले लिया, जैसे काशी एक धार्मिक नगरी है, तो अगर वहां जन्म भी किसी का है या किसी के प्राण वहां जाते हैं, तो अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। तो कबीर ने ये साबित करने के लिए मगहर में अपने आखिरी सांसें ली। वो जानबूझ के आखिरी दिनों में मगहर चले गए, ये बताने के लिए कि अगर आपने जिंदगी भर अच्छे कर्म नहीं किए तो अंत समय में मगहर अंत समय में काशी आ जाने या अंत समय में दान धर्म करने से आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है। कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो केवल साधु संगत की संतों की सेवा करके और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके कुछ जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं, जो कि सिखों के गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब जो पढ़ा जाता है उसमें कबीर की रचनाएं भी मिलती हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सदगृहस्थ संत थे, है ना। वो एक गृहस्थ, क्योंकि कई बार संत जो होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, वो शादी नहीं करते, लेकिन कबीर गृहस्थ थे, शादी की हुई थी। लेकिन उनकी और उनकी पत्नी जो थी, उन दोनों का ही कहा जाता है कि दोनों ने एक मिसाल कायम की कि किस तरह से गृहस्थ में रहते हुए भी आदमी विषय विकारों से ऊपर हट के उदारता के साथ अ, अ, एक सात्विक जीवन जी सकते हैं। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। तो कबीर
जो है ऐसा माना जाता है कि किसी जो है हिंदू के बच्चे थे, लेकिन उन्हें एक मुस्लिम दंपत्ति ने, मुस्लिम परिवार में वो पले-बढ़े, क्योंकि उन्हें उनके माँ-पिता ने उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया था। तो उनके बारे में कोई भी सही-सही क जानकारी नहीं है, पर ऐसा माना जाता है, किंवदंतियाँ हैं कि वो हिंदू थे, जन्म से हिंदू थे, लेकिन वो पले-बढ़े मुस्लिम घर में। लेकिन उन्होंने दोनों को ही मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक हमेशा ही पाखंडों का, भेदभाव का और जो कर्म कांड थे ब्राह्मणों के, उन सब का विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। वो कहते थे मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है और कोई भी धार्मिक या सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर की रचनाएं आप देखेंगे कि बहुत ही जो लोकल भाषा होती है, जो सिंपल हिंदी, सिंपल जो ब्रज भाषा थी, जो यूपी में भाषा चलती है वही था और संस्कृत का उन्होंने नहीं यूज़ किया है और उनकी भाषा बहुत ही सहज ढंग से उन्होंने अपनी बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बहुत बड़े-बड़े संदेश दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मानसरोवर तिब्बत में झील है, जिसे कैलाश के पास, कैलाश पर्वत के पास झील है, जिसे बहुत ही पवित्र झील माना जाता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में बहुत ही का जल जो है बहुत ही पवित्र और बहुत ही स्वच्छ होता है और जो कि 12 महीने उसमें मोती होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में मोती मिलते हैं। वहाँ पे जो हंस हैं, ऐसा कवि कहते हैं। अब देखिए इसका एक अर्थ है कि मानसरोवर झील में पानी भरा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, यानी सूखी हुई झील नहीं है, कोई कचरा नहीं है, अच्छी तरह से साफ जल भरा हुआ है और उसमें हंस जो हैं क्रीड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर-उधर। मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता फल होता है, मोती को कहा जाता है, मुक्ता मतलब हंस, है ना? तो कवि कह रहे हैं कि हंस जो है मोती चुग रहा है, अब उड़ी अनंत न जाए, अब वो और कहीं नहीं जाना चाहता है, अब उसे यहीं पे अच्छा लग रहा है। अब इसका देखिए भावार्थ क्या है कि कोई भी जैसे पशु पक्षी होते हैं, हंस क्या है, उसको एक भरी हुई झील चाहिए जिसमें साफ साफ, क्योंकि हंस क्यों, हंस भी एक पवित्र पक्षी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हंस जो है वो दूध का कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, तो हंस जो है वो दूध में से केवल दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है और ऐसा माना जाता है कि वो मोती चुगता है। तो अब और बहुत ही ब्यूटीफुल पक्षी होता है, तो किसी भी जैसे कि उसे ऐसा जगह पे मिल जाए तो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, अर्थात हर कोई ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहाँ उसे खाना-पीना और सब सुख-सुविधाएँ मिले, वहाँ से उड़ के वो कभी नहीं जाएगा। इसी तरह मनुष्य जो है वो हृदय के जो जल है, हृदय में जो प्रेम रूपी जल है, भक्ति रूपी जो जल होता है, भगवान का प्रेम जो उसके हृदय में जागृत होता है, वहाँ पे आत्मा रूपी हंस जो है, वो क्रीड़ा करता है। मनुष्य को जब एक अच्छी साधु संगत मिल जाती है, जिसको जब उसको ज्ञान का बोध हो जाता है अपने ही भीतर, तब आत्मा रूपी हमारा हंस जो है, वो अंदर ही अंदर ज्ञान रूपी मोती चुगता रहता है, वो अब उड़ी अनंत न जाए। फिर वो इधर से उधर भटकता नहीं है ज्ञान की तलाश में, जब उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर ही आत्मज्ञान, अंदर ही, आपने कई बार सुना होगा कि भगवान का निवास हमारे हृदय के अंदर है। तो जब किसी को भी ये बोध हो जाता है कि सारे सुख शांति का सार जो है हमारे हृदय में ही है, जिस भगवान को हम इधर-उधर ढूँढते हैं, वो हमारे हृदय में ही निवास करता है, हृदय रूपी मानसरोवर में ही है।
तो वो फिर कहीं नहीं जाता है, वो अंतर्मुखी होके वहीं अपने ही भीतर घूमता रहता है, अपने ही भीतर गोता लगाता रहता है। फिर उसके बाद वो उड़ के कहीं और नहीं जाता है। इसी तरह एक और अर्थ हो सकता है कि जब किसी को ज्ञान साधु संगत मिल जाती है, एक अच्छी ज्ञान की संगत मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, तो फिर वो उस सत्संग को छोड़कर कहीं नहीं जाता है और ज्ञान रूपी मोती चुभता रहता है। नेक्स्ट, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेमी अपने प्रीतम को ढूंढ रहा हूँ, अपने प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं प्रेम कर सकूं, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे मैं प्रेम कर पाऊं। अर्थात कह रहे हैं मैं ऐसे ऐसा आसरा ढूंढ रहा हूँ जिसमें मुझे सारे मेरे दुख दर्द, जो सारे मेरे क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाए। मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जैसे मेरी तलाश खत्म हो जाए। पर मुझे इस तरह का कोई ज्ञानी, कोई सद्गुरु नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, तो कबीर बोल रहे हैं कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत हो। तो जो सारे विष मतलब जहर रूपी विषय विकार हैं हमारे अंदर, वो क्या हो जाते हैं, वो अमृत हो जाते हैं। यहाँ पे प्रेमी किसको कह रहे हैं कबीर? भगवान को कह रहे हैं। अपनी अ, अंतर आत्मा की जागरूकता के लिए वो प्रेमी शब्द कह रहे हैं, क्योंकि कबीर जो थे वो किसी मूर्ति में तो विश्वास नहीं रखते थे। तो कबीर जो है आखिर में किसको ढूंढ रहे हैं कि आखिर मुझे वो आत्मज्ञान मिल जाए, वो प्रेमी मिल जाए जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को अपना प्रेतम मिल जाता है, जब प्रेमी ऐसा प्रेमी ऐसे आपस में दो भक्तजन मिल जाते हैं, या शिष्य को जब गुरु मिल जाता है जो उसे भगवान की सही सही पहचान देता है, जो इसे ईश्वर का सही अर्थ समझाता है, तब क्या हो जाता है? तब सारे विष, जहर, जहर क्या हुआ? जहर है इस संसार के दुख, विषय वासनाएं, काम क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे जो विष रूपी विषय विकार हैं, वो अमृत में बदल जाते हैं, क्योंकि आदमी को इनकी सही पहचान हो जाती है। जब वो ज्ञान से अपनी अपने ही भीतर छुपे हुए भगवान को पहचान लेता है, तो क्या होता है? उसके सारे विषय विकार अमृत में बदल जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन बेजक मार। कवि कहते हैं दुलीचा, देखिए दुलीचा मतलब होता है कालीन या छोटा आसन, श्वान मतलब कुत्ता, झक मारना मतलब मजबूर होना। बहुत ही बोलचाल की भाषा में उन्होंने समझाया है कि कैसे झक मारना, कहते हैं तुम झक मारो बैठ के, वक्त बर्बाद करो। तो कवि कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हाथी, देखिए हाथी कितना बड़ा होता है, अगर जब आप हाथी पे बैठ जाते हैं तो आपको नीचे की चीजें कितनी छोटी दिखाई देती हैं। तो इसी तरह जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाते हैं, ज्ञान ज्ञान आ जाने के बाद मनुष्य की स्थिति अपने आसपास के साधारण लोगों से सहज ही ऊंची हो जाती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। तो जो आदमी ज्ञान की हाथी पर चढ़ जाता है, हाथी वैसे भी एक पवित्र जीव माना जाता है और एक गंभीरता और सात्विकता का भी, गणेश जी का भी वाहन माना जाता है। तो हाथी गणेश जी का पूरक माना जाता है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, आप जब अगर हाथी पे चढ़ जाएंगे तो आप नीचे कुत्तों की और छोटे छोटे जीवों की थोड़ी चिंता करेंगे। तो इसी तरह कबीर बोलते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़कर
एक छोटा-सा सहज दुलीचा डार, आराम से एक उसके ऊपर कालीन डाल के, आपने देखा होगा जब हाथी पे बैठते हैं तो एक कालीन उसके ऊपर बिछा के रखते हैं बैठने के लिए। तो एक आराम से सहजता के साथ, है ना? कोई आडंबर नहीं, ज्ञानी कभी आडंबर नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है बाहर से। जैसे कबीर थे, वो बहुत ही साधारण भेष में रहते थे। कोई कोई ना भगवा चोला पहनते थे, ना वो सफेद रंग का कोई कपड़ा पहनते थे, ना ही किसी तरह की मालाएं डाल के साधु बाबा लोगों जैसे, या कोई जो आडंबर करने वाले लोग होते हैं जो लोगों को लूटते हैं धर्म के नाम पर, वो कुछ भी नहीं करते थे। वो क्या करते थे, बहुत सहजता के साथ साधारण गृहस्थ के रूप में रहते थे। लेकिन कबीर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ है, ये आज तक मान्य है। तो कबीर बोल रहे हैं कि सहजता का कालीन डाल के आराम से ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाओ। स्वान रूप संसार है। ये संसार कैसा है? कुत्ते की तरह है, जो भौंकता रहेगा। हाथी देखकर कई बार कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन उसको भगा नहीं पाते हैं, है ना? डरते हैं, उससे डरते हैं, लेकिन उसके ऊपर भौंकते रहते हैं, उसको देखकर, हाथी को देखकर। तो ये संसार भी ऐसा ही होता है। ज्ञानी को क्या करता है वो, ज्ञानी को देखते ही उसकी बुराई शुरू कर देगा, उसको टोकना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है, इस धर्म में ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कबीर कहते हैं उनको, क्योंकि वो भूखे कुत्ते की तरह हैं, उनको भौंकने दो। जैसे कि कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप सहजता के साथ चला जाता है। इसी तरह इस संसार को कुछ भी कहने दी दो, ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता है। भले ही वो आखिर में वो झक मार मार के चले जाते हैं कुत्ते, और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। इसी तरह ज्ञानी को भी सहजता के साथ अपने सारे कर्म करने चाहिए, संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। पखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पाखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण। अब देखिए, है ना, इस संसार में क्या प्रॉब्लम क्या है कि सबके अलग अलग व्यूज हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। तो देखा होगा आपने, टीवी में डिबेट चलते रहते हैं, कोई एक बात बोलता है, कोई दूसरी बात बोलता है। तो कई बार जैसे जनता है वो भुलावे में आ जाती है, हम सब सोचने लगते हैं कौन सही बोल रहा है। या कई बार हम लोग जिनको कि पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई ज्यादा मतलब भी नहीं होता, हम भी आपस में व्यूज देने लगते हैं, या लड़ने लगते हैं आपस में अपने दोस्तों से कि आप ये ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। तो एक डिबेट चलता रहता है हमेशा। तो कबीर बोल रहे हैं कि ये पक्ष विपक्ष के कारण ये पूरा जग भूल रहा है। असली बात से मुद्दा भटक के हम केवल उनके डिबेट में उन मुद्दों पे हम लोग बहस कर रहे हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है, हमारी जिंदगी पे जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या कि हम उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उन समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है, या कि उनके, कई बार देखिए अब जो पॉलिटिक्स है या न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको केवल अपनी टीआरपी चाहिए। वो अपने केवल दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए और एक मनोरंजन देने के लिए नेताओं को बुलाते हैं, जो कि आपस में बहस करते रहते हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और आप सब देखते रहते हैं उसको। तो और उसके कारण दूसरों से भी वो बहस करते हैं, जबकि उसका कोई, आप देखेंगे वो आपस में फिर दोस्त भी बन जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल आधा एक घंटा बोल के चले जाते हैं। तो कबीर कह रहे हैं, कबीर ने बहुत पहले ये बता दिया था, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पूरा जग भूल रहा है इस पक्ष पक्ष के चक्कर में, या कोई किसी, देखिए कोई देश किसी का साथ दे रहा है, कोई किसी का साथ दे रहा है, लेकिन अंत में सब आखिर में पॉलिटिक्स होती रहती है। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कवि कह रहे हैं निष्पक्ष होके केवल हरि भजना चाहिए, बाकी संसार की बातों को लेकर बेकार में बहसबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार जो है वो मिथ्या है, वो एक इल्यूजन है। उसके ऊपर
वो चेंजेबल है। संसार की बातें रोज चेंज, देखिए आज नेता एक बात करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं हमने ऐसा कहा ही नहीं था, हमने तो ऐसा कहा था। तो संसार की बातें, कभी कोई देखिए कोई आपसे दोस्ती करता है, कोई आपका दुश्मन हो जाता है, कभी कोई आपकी हेल्प करता है, वही आदमी कुछ दिनों बाद आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो इस संसार में केवल हरि भजे, निरपक होके हरि हरि, यहाँ पे कबीर जी ने ईश्वर के लिए कहा है कि केवल निष्पक्ष होके भगवान को भजना चाहिए, क्योंकि अंतिम सत्य एक भगवान ही है। बाकी संसार की सब चीजें जो हैं वो मिथ्या हैं, चेंजेबल हैं। सोई संत सुजान, तो केवल वही संत जो है, वही ज्ञानी जो है, वही ज्ञानी है, वही चतुर है, वही आदमी स्मार्ट कहा जाए। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं जो हर डिबेट जीत के आते हैं, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो पक्ष पक्ष में हमेशा जीत जाते हैं डिबेट में, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन कबीर के अनुसार वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो चुप रहकर केवल भगवान के भजन में खोया रहता है, वही ज्ञानी है। ठीक है, देखिए पक्ष पक्ष कहाँ से होता है, क्योंकि हम सबके व्यूज अलग होते हैं। जितना हमें, अब देखिए इनको इस तरफ से खड़े हैं तो इनको ये 6 दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि दूसरी तरफ खड़े हैं इनके हिसाब से 9। तो गलत कोई भी नहीं है, ये भी सही है, 6 भी सही है, 9 भी सही है, क्योंकि दोनों जहाँ खड़े हैं उस स्थान में फर्क है, उस स्थान से वो चीज कैसी दिखती है उसमें फर्क है। इसलिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए और ज्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुस्लिम खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहों के निकट न जाई। कबीर जो थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों का ही विरोध बहुत करते थे। कबीर ने दोनों को ही बहुत खरी खोटी सुनाई है कि हिंदू मुआ राम कहे। कबीर बोलते हैं जो हिंदू हैं वो राम राम कहते रहते हैं, मुसलमान जो है वो खुदा कहते रहते हैं, खुदाई खुदाई, वो खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। कबीर कह रहे हैं जो जीवित है, जो सच में बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो दोनों के ही निकट नहीं जाएगा। मतलब न वो राम कहेगा न वो खुदा कहेगा, क्योंकि ज्ञानी को क्या, ज्ञानी को ये पता है कि राम हो, अल्लाह हो या गॉड हो, सब एक ही हैं। सारे धर्म एक ही जगह एक ही बात बताते हैं, एक ही संदेश देते हैं। तो कबीर का कहना है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के निकट नहीं जाना चाहिए। अर्थात दोनों की जो एक्सट्रीम है, जो आडंबर है, जो कर्म कांड है, दोनों को नहीं करने चाहिए। जो जीवित है, जो ज्ञानी है, कबीर के अनुसार जीवित केवल वही है जो ज्ञानी होता है, जो जागृत है, जो अवेयर है कि कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ। जो अपने कर्मों के प्रति जागृत है वही जीवित है। तो कबीर के अनुसार जो जागृत है, जो जीवित है, वो दोनों के निकट नहीं जाएगा, न हिंदू के न मुसलमान के। मतलब दोनों एक्सट्रीम से हट के जो भगवान के जो सत्य मार्ग होता है उस पे ही चलता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा मुस्लिम तीर्थ स्थान है, जो कि मुस्लिम्स का सऊदी अरब में काबा एक मुस्लिम्स का धार्मिक स्थान होता है। काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, जिसे बनारस या वाराणसी कहा जाता है। राम ही भया रहीम, कबीर कह रहे हैं कि काबा ही जो है वो काशी हो गया, और जो राम है वही रहीम है। क्योंकि कबीर दोनों में कोई भेद नहीं मानते थे, कहते थे मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। तो कबीर कह रहे हैं कि जो काबा है वही काशी है, काशी ही काबा है, और जो राम है वो रहीम है। जैसे कि गेहूं जो होता है, तो जब मोटा आटा, गेहूं का जब आप मोटा आटा पीसते हैं तो उसे आप गेहूं का आटा कहते हैं। लेकिन उसी आटे को और बारीक किया जाता है और छान लिया जाता है, उसे मैदा कहा जाता है। अर्थात एक ही गेहूं से दो तरह के आटे बन जाते हैं, एक बनता है गेहूं का आटा और एक मैदा, लेकिन उनका सोर्स क्या है, गेहूं, है ना, वीट।
वीट, दोनों चीजें वीट से ही बनती हैं। तो उसी तरह से कबीरा तो, कबीर तो क्या है, बैठ के खाना खाता है, तो हम खाना खाते हैं, दोनों के स्वाद में फर्क हो जाता है, लेकिन सोर्स तो एक ही है। उसी तरह चाहे हिंदू के काशी जाओ, चाहे काबा जाओ, चाहे हिंदू बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे रहीम बोलो, दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं, दोनों का सोर्स तो एक ही है। जैसे मैदा और गेहूं के आटे, दोनों का सोर्स क्या होता है, गेहूं ही होता है। उसी तरह राम और रहीम का भी सोर्स वो निराकार ब्रह्मांड ही, निराकार शक्ति ही दोनों का सोर्स है। आखिर दोनों एक ही जगह की बात कर रहे हैं। तो कबीर को क्या करना है, आपको चुपचाप बैठ के खाना खाना है, कि आप बैठ के उसका इंस्पेक्शन करोगे, पोस्टमार्टम करोगे कि क्या चीज है, कहाँ से आई, कैसे आई, है ना। तो उसी तरह से कबीर बोलते हैं कि आप लोग सुख से बैठ के, शांति से बैठ के, कबीर जो है वो चुपचाप खाना खा रहा है। चुपचाप, जीम मतलब खाना खाना होता है, जीना। तो कबीर जो है सुख से बैठ के खाना भोजन खा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैदा है कि गेहूं का आटा है, राम है या रहीम है, आखिर में सब अंत है, सबका सोर्स एक ही है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीर कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी जे करनी ऊंच न हुई। अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, इसका अर्थ है कि आपके कर्म अच्छे थे पिछले जन्म के, इसलिए अपने एक अच्छे कुल में जन्म मिलता है। तो लेकिन अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है, अर्थात आप अच्छे घर में तो पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी कर्म जो है वो बहुत खराब है, तो इस तरह से सुबरन कलश सुरा भरा, मतलब सुबरन है सुवर्ण, सुवर्ण का जो देसी शब्द हो गया वो है सुबरन, यानी सोने के कलश, मतलब घड़े में। अगर सोने के घड़े में आपने शराब भर दी, ये इस तरह से है जैसे आपने सोने के घड़े में शराब भर दी। अर्थात अगर ऊंचे कुल के लोग गलत काम करते हैं, तो उसका अर्थ है कि जैसे किसी ने सोने के घड़े में शराब भर दी हो, तो ऐसे लोगों की साधु भी निंदा करते हैं। साधु निंदा सोई, तो ये निंदा योग्य है, क्योंकि अच्छे कुल में जन्म लेना, अर्थात अगर आपको पैसे की कमी नहीं है, आपके पास भोजन की कमी नहीं है, तो आपको तो भगवान ने बहुत पैसा दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर कोई आदमी अमीर हो के भी अपने पैसे का दुरुपयोग करता है, अपने ही व्यसनों के लिए उसका यूज करता है, तो उसको क्या होता है, उसकी सभी निंदा करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हमें पैसा, मान सम्मान इसलिए देता है कि ताकि हम समाज की सेवा कर सकें, हम दूसरों का उपकार कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कबीर, कबीर जो हैं वो कर्मों की शुद्धता पर बहुत बल दे रहे हैं कि कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे कुल में जन्म लेकर आदमी अच्छा कर्म नहीं करता, तो वो व्यक्ति निंदा योग्य होता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन।